रंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। राधे राधे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको मेरा जय सिया राम। हम सब वास्तव में, मैं बार बार यही बात कहती हूँ, भाग्यशाली हैं जो हमें हरि नाम लेने का अवसर मिलता है। किसी ने पूछा हरि कृपा क्या है? वास्तव में हरि नाम लेने का अधिकार मिलना या अवसर मिलना, अधिकार सबको है, लेकिन हरि नाम लेने का अवसर मिलना ही सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है। मैं अगर आज का अनुभव आपके साथ शेयर करूं, आज मुझे एक 22-24 साल का बच्चा मिला। तो वो ये पूछता है कि आप ये सब जो कुछ करते हो, इससे आपको क्या लाभ होता है? पहले तो मुझे ये लगा मैं इसको क्या जवाब दूं कि क्या लाभ होता है। ये वास्तव में लाभ क्या है? ये तो अनुभव है। क्या अनुभव होता है हम लोगों को या किसी को भी? वास्तव में देखा जाए तो संसार एक नदी है, सागर कह दो, भव सागर, ये तो हम कहते रहते हैं ना। संसार एक ऐसी नदी है, या अच्छा चलिए आप ये मानिए कि आप गंगा जी तो सब लोगों ने स्नान किया हुआ होगा, लगभग सभी ने, जहां तक मुझे लगता है। गंगा जी में स्नान करने के लिए चेन को पकड़कर डुबकी लगाते हैं जिनको तैरना नहीं आता। चेन को पकड़ते हैं और सेफ होकर डुबकी लगाते हैं। तो उससे क्या रहता है? एक सपोर्ट रहती है। और कैमरा बंद कर ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ। अंकल सिर्फ आप टच कर दो उसको, वो बंद हो जाएगा। अगर हम लोग गंगा जी में, जैसे जिनको नहीं आता है तैरना, तो वो उसमें डुबकी लगाने के लिए चेन को पकड़कर डुबकी लगाते हैं तो डूबते नहीं है, सेफ रहते हैं। और अगर हमें तैरना नहीं आता और हम चेन को भी नहीं पकड़े हुए तो डूबने का डर रहता है। तो संसार सागर में जीने के लिए या संसार में जीने के लिए, संसार में डुबकी लगाने के लिए हरि नाम एक ऐसी चेन है जिससे हमें सुरक्षा मिलती है। उसका आश्रय लेकर, उसको पकड़कर जब हम डुबकी लगाते हैं या उस संसार में घूमते हैं, सारे काम करते हैं, तो हम उसमें डूबते नहीं हैं।
और उसमें आनंद से हम जी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि हमें संसार दुखालय है। यस, दुखालय है संसार। दुखालय उनके लिए है जिनको जीना आया नहीं। जिनको जीना आ गया गीता के न्याय से, रामचरितमानस के न्याय से, उनके लिए कुछ भी दुखालय नहीं रह जाता, प्रॉब्लम ही नहीं रह जाती। जब हमें जीना आ गया तो आज आज का मैं अनुभव तभी बता रही थी कि उस बच्चे को मैंने कहा कि ये तो एक चेन है, उसको पकड़कर आप डुबकी लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा आश्रय है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है हरि नाम। और हरि नाम से जुड़ने के लिए हमें भाव से जुड़ना पड़ता है, हरि से। और हरि अगर मैं शब्द कह रही हूं, क्लेशम हरति इति हरि, जो क्लेश का हरण करता है। तो हरि नाम लेंगे तो कोई कारण नहीं कि क्लेश रह जाए, कोई कष्ट रह जाए। जैसे अगर आपने लाइट ऑन की, लाइट ठीक से वर्क कर रही है, लाइट में मतलब पावर है अगर, तो कोई कारण नहीं कि अंधेरा रह जाए। तो यही हरि नाम का रहता है। तो हम अपने स्तुतियों के क्रम में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम आज करेंगे भरद्वाज जी ने जो भगवान राम की स्तुति की थी। ये आप देखिए अयोध्या कांड का 106 के बाद, अयोध्या कांड में 106 के बाद, या ये कहिए 107 के ऊपर, 106 के बाद है, 107 के ऊपर है। ये भरद्वाज जी ने स्तुति की है भगवान राम की। वास्तव में हुआ ये था कि भगवान राम केवट से मिले हैं। केवट को उन्होंने कहा हमें गंगा पार कराओ। केवट ने कहा था कि पहले मैं आपके पैर धो, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव ना नाथ उतराई लहूं। मुझे उतराई मत देना, लेकिन मैं आपके चरण जरूर धोऊंगा, चरण धोकर पार करूंगा। वो प्रसंग आप सब लोग जानते हैं कि भगवान के आगे बहुत भक्त की तरह वो निहोरा कर रहा है। तो भगवान जब उतरते हैं, गंगा पार करते हैं, तो केवट को कहते हैं कि तुम कुछ लो। केवट कुछ नहीं लेता। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह मिल गया, आपकी कृपा मिल गई, हे नाथ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये हमारे जीवन का एक सूत्र है। हम इसका जप करें कि ना अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा बनी रहे। अच्छा, चाहिए का मतलब क्या है? अगर हम भगवान से मांगते हैं तो संसार ही तो मांगते हैं, संसारिक वस्तु ही तो मांगते हैं। संसार मांगना मतलब संसारिक वस्तु मांगना, तो वो नहीं लेता। खैर, उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो त्रिवेणी आती है। त्रिवेणी क्या है? प्रयागराज है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। यहाँ पर भरद्वाज जी रहते हैं। भरद्वाज जी ऋषि हैं। ये कर्म कांडी हैं। एक्चुअली ये कर्म कांडी हैं। कर्म कांडी मतलब योग, यज्ञ, तप इत्यादि ये करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। मतलब तीनों नदियों का संगम, मतलब मिलती हैं। देखिए, गंगा आपको पता है भक्ति की नदी है, यमुना कर्म की नदी है, और सरस्वती ज्ञान की नदी है। कर्म और ज्ञान भी आकर भक्ति में मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, अलग नहीं रह जाते, भक्ति में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि गंगा, यमुना भी गंगा जी में आकर मिल जाती है, यमुना जी भी। तो यहाँ पर तीनों हैं, तीनों अलग अलग उसमें हैं।
तो तीनों का संगम है यहाँ पर। भरद्वाज जी यहाँ पर इस तीर्थ में रहते हैं। और भरद्वाज जी, ये देखिए कि सप्त ऋषि मंडल में से एक ऋषि है, एक तारे हैं जो सप्त ऋषि मंडल ध्रुव तारे का चक्कर लगाता है, उनमें से एक हैं ये भरद्वाज जी। बृहस्पति के पुत्र हैं, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके पुत्र हैं, द्रोणाचार्य के पिता हैं और वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। शिष्य भी ये किसके हैं? वाल्मीकि जी के। ऐसा होता था कि कौन किसका शिष्य है, इससे पता लगता था कि कौन किस कैटेगरी का है। वाल्मीकि जी के शिष्य थे और ये अर्थ पंचक के जानकार थे। पंचक मतलब अलग अलग शास्त्र वगैरह हैं, ये उसके बहुत अच्छे जानकार थे। तो ये यहाँ पर रहते थे, ये भगवान राम की महिमा को जानते थे। इनके पास भगवान आए, पहले वो उन्होंने त्रिवेणी की महिमा कही, सीता जी को, गु भी इनके साथ हैं उस समय, और लक्ष्मण जी को भगवान राम प्रयागराज की महिमा कहते हुए आए हैं और प्रयागराज में स्नान किया। स्नान करने के बाद ये भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं और जब भरद्वाज जी के आश्रम में आते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान के ऐश्वर्य को भी जानते हैं। तो ये स्तुति है 107 के ऊपर, आज सुफल तप तीरथ त्यागू, बीच में से ही है, तो इसको एक बार चैंट करेंगे। और ये पुनर्वसु नक्षत्र की स्तुति है। पुनर्वसु इसकी, इस नक्षत्र की जो देव माता है ना, जो कहते हैं नक्षत्र की देवता, हर नक्षत्र के एक देवता होते हैं, वैसे उनमें ज्यादा मैं नहीं जाती, लेकिन इस नक्षत्र की देवता देव माता अदिति हैं। दिति और अदिति आपको पता है, दो बहनें थी। अदिति से जितनी भी संतान हुई वो सब देवता हुए और दिति से जितनी भी संतान पैदा हुई वो राक्षस हुए। तो देव माता अदिति इसकी देवता हैं। कहते हैं इस, मैं नहीं कह रही, ये संतों के वाक्य कह रही हूं कि इस स्तुति का छल रहित होकर गान करने से यह स्तुति कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। इसमें इतनी शक्ति है कि ये राम को प्रकट करती है, अगर छल रहित होकर इसका पाठ किया जाए। और पुनर्वसु नक्षत्र में जो पैदा हुए हों उनके लिए तो विशेष लाभदायक है ही। तो इसको एक बार चैंट करेंगे। वेद जी, आप करेंगे चैंट ना? हाँ जी दीदी, मैं करती हूँ। हाँ जी, करिए। आज सुफल तप तीरथ त्यागु से चलिए। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बिरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अवलोकत आजु, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु, करम वचन मन छाड़ी चलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार, सुने मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जेहि मुनीस तुम आदर देहु, मुनि रघुबीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि, जय राम जय बहुत राम सुंदर, जय जय राम। बहुत सुंदर।
ये पुनर्वसु नक्षत्र की स्तुति आज सुफल तप तीरथ त्यागु से मुनि रघुबीर परस्पर नम तक होती है। तो अब इस पर थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे हम। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, भगवान को सामने बिठाया हुआ है, फल फूल इत्यादि उनको लाकर दिए, अर्पित किए, और उसके बाद उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, आज मैंने जितने भी तप और तीर्थ किए, तीर्थ का यहाँ पर सेवन किया, तीर्थ का सेवन मतलब तीर्थ में मैं रहता हूं और मैं त्याग सब कुछ का त्याग करके जो बैठा हुआ हूं, मैंने जितने भी साधन किए हैं आज मेरे सब सफल हो गए। जितने भी साधन इंसान करता है किस लिए करता है? भगवान को पाने के लिए करता है। तो यही कहते हैं आज मेरे सब साधन सफल हो गए हैं क्योंकि मुझे भगवत कृपा प्राप्त हुई है। आपको एक बात बताऊं, आगे जब भरत जी आएंगे ना इनके आश्रम में, तब भी यही बात कहेंगे, सब साधन कर सुफल सुहावा, लशन राम सिय दर्शन पावा। जितने भी साधन किए जाते हैं उनका जो फल है वो यही है कि भगवान के दर्शन हो जाए। ये भरत जी को कहते हैं, भरद्वाज जी आगे कहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि हम तो ये अक्सर बोलते हैं कि साधन से मिलते नहीं, कृपा साध्य है आप। और यहाँ ये है कि मैंने जप तप जितने भी साधन किए, तीर्थ किए, त्याग किए, तो आप मुझे मिले। देखिए उससे फल तो मिलता है, सब साधन कर सुफल सुहावा, फल तो मिलता है, भगवान के दर्शन। रस कब मिलता है? रस भक्ति में कन्वर्ट होने में मिलता है, रस आता है। अब देखिए आगे, सफल सकल शुभ साधन साजू, मैंने जितने भी साधन किए, क्योंकि ये योग तप वगैरह करते रहते थे यहाँ पर, तो कहते हैं मेरे सब साधन जितने भी मैंने किए हैं वो आज सब सफल हो गए हैं। इनको ऐसा लगता था भरद्वाज जी को, ये नहीं कि उनकी कम महिमा थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर एक का अपना एक वो होता है ना, विचार होता है। इनको ऐसा लगता था कि भगवान साधन से मिले हैं, साधन से मिलेंगे। अगर आप सच पूछिए तो जटायु था, जटायु को भी भगवान आकर मिले हैं ना, तो उसने कौन से साधन किए थे? कुछ भी नहीं। एक पक्षी था, गीध अधम खग आमिष भोगी, आमिष भोगी था। आमिष भोगी कौन? जो जीव जंतुओं को खाते हैं, अधम था, उसको भगवान ने गति दीनी जो जाचत जोगी। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। वहां कौन सा पक्ष था? भगवान का कृपा पक्ष था। साधन से आए हैं, अवश्य आए हैं यहाँ पर, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ साधन करने पड़ते हैं। साधन एक सीढ़ी है, जहां साध्य प्राप्त हो जाता है वहां फिर साधन पीछे रह जाते हैं। तो सफल सकल शुभ साधन साजो, मेरे सारे साधन आज सफल हुए। राम तुम ही अवलोकत आजो, आज तुम्हें देखकर ही मेरे सब साधन सफल हो गए हैं। ये इनका प्रेम है। भाव से कह रहे हैं, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। अवधि कहते हैं सीमा, कि किसी को लाभ होने लगे तो उसकी एक हाईएस्ट लिमिट कौन सी होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, और सुख की अवधि क्या है? अवधि मतलब वो भी वही सीमा। सुख की और लाभ की सीमा क्या है? भगवान के दर्शन मिलना।
हरिपद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही रस है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि इस लाभ और सुख की जो सीमा है, तुमरे दरस आस सब पूजी। आपके दर्शन करने से मेरी सब कामना पूर्ण हो गई है। क्योंकि ये सोचा करते थे कि भगवान कब आए। साधन भी, जितने भी ऋषि मुनि हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, किस लिए करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन ये साधन भक्ति है, भाव भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है। तो वो अलग अलग भक्ति की स्टेजेस है। तो ये कह रहे हैं, निजपद सरसिज से तुमरे दर्श आज सब पूजी। आपके दर्शन करने से मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। अगर आप उत्तरकांड में जैसे आपने अभी किया था, वहां भगवान सबको साकार रूप में मिले हैं ना, वानरों को। वहां पर भी भगवान सबको विदा करते हुए कहते हैं, अब ग्रह जाहु सखा सब भजऊ मोहि नित नेम। नियम से मेरा भजन करो, अपने अपने घर जाओ। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हो अति प्रेम। अपने अपने घर जाओ मतलब अपने अंतःकरण में जाओ। अपना घर मतलब अपने अंदर जाओ। बाहर बहुत घूम लिए हो। भगवान उनको मिल गए थे, लेकिन उसके बाद भी भगवान उनको कह रहे हैं, अब अपने अंतःकरण में जाओ। भगवान भी उसके बाद अलग हुए हैं उनसे। अब करी कृपा देहु बर एहु। अब कृपा करके मुझे यही दीजिए, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। अपने चरण कमलों में मुझे स्नेह दीजिए। उनसे मांग रहे हैं कि आप ऐसा करिए कि अपने चरण कमलों में मुझे स्नेह दीजिए। वास्तव में अगर आप देखें तो जो रस रूपा भक्ति होती है ना, जिसमें रस आता है, रस रूपा भक्ति, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। रस रूपा भक्ति, वैसे फल मिलेगा, फल कोई नहीं रोक सकता। आप इस बात को फॉलो कर रहे होंगे कि फल तो मिलेगा। फल में रस कितना आता है वो भक्ति से आएगा। तो यहां ये कह रहे हैं, अपने चरणों में मुझे स्नेह दीजिए। करम वचन मन छाड़ी छल जब लगी जन्ना तुम्हार। कर्म वचन और मन से जब तक मनुष्य छल नहीं छोड़ जाता, जब लगी जन्ना तुम्हार, तब लगी सुख सबने नहीं किए कोटि उपचार। कितने भी साधन किए जाएं, जब तक मन वचन और कर्म अलाइन नहीं होते, उनमें अलाइनमेंट नहीं होता, वो एक नहीं हो जाते, तब तक कितना भी कुछ करते रहो, कोई लाभ नहीं होगा। अब देखिए, भगवान से मांगा इन्होंने। अभी तक ये कहते हैं, आप आज सुफल तप तीरथ त्यागो, मेरे साधन आज सुफल जप जोग विरागो। इनको ये लग रहा है कि मेरे साधन से भगवान आए हैं। आप ध्यान देना इस चीज पर। भगवान से मांग रहे हैं, नितपत सरसिज सहज स्नेहु। भगवान ने नहीं दिया, टाल गए। एव मस्तु नहीं बोले, नहीं तो आगे कहीं जगह हुआ है एव मस्तु करुणा निधि बोले। एव मस्तु मतलब ऐसा ही हो, मतलब ये है मैंने तुम्हें वरदान दिया। यहां नहीं कहा कुछ भी, वहां मांगा है। देखिए, निजपत सरसिज, अब करी कृपा देहु बर एव, कृपा करके ये वर दो। भगवान चुप खड़े रहे हैं। अब क्या, अब फिर मुनि बोल रहे हैं, ये भरद्वाज जी, कि कर्म वचन और मन से जब एक नहीं हो जाता आदमी, तब तक असल में देखा जाए ना, तब तक सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार, कितना भी कुछ किया जाए,
सुख नहीं मिल सकता। भगवान तो भी चुप खड़े हैं। भगवान के आगे ये इतनी बात कह रहे हैं। वैसे मतलब ये तो खैर उच्च कोटि के हैं मुनि। वैसे भी जब जब संतों से, उच्च कोटि के संतों से मिलते हैं, या भगवान तो इनको साक्षात खड़े हैं, तो भगवान के आगे तो भगवान ही बोले। अब क्या करते हैं भगवान? सुनि मुनि बचन राम मुझ सकुचाने। राम जी सकुचा गए कि मैं कैसे दूं इनको। नहीं दिया कुछ भी, खाली हाथ रखा। क्यों? भरत जी, आप ध्यान देना इस चीज पर। भरत जी इनके आश्रम में आएंगे, भरत जी भक्ति लेकर आएंगे ना, जब उनसे ये प्रेम की दीक्षा लेंगे। वैसे प्रॉपर दीक्षा नहीं लेंगे, लेकिन उनका भाव देखेंगे, उनसे प्रेम की दीक्षा मिलेगी इनको, भरद्वाज जी को। अभी भगवान टाल गए, देखिए। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, सकुचा गए, भाव भगति आनंद अघाने। भाव भी देखा, भक्ति भी देखी। आप कहेंगे भाव भक्ति तो चाहिए, लेकिन अभी इनमें ये भाव है कि मुझे साधन से मिले हैं, तो उस बात को टाल गए हैं। आनंद अब उससे अघा रहे हैं। अघाना मतलब तृप्त हो रहे हैं भगवान। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा। अब भगवान जी देखिए क्या कर रहे हैं। भगवान जी अब सारे लोगों को, और भी जो ऋषि मुनि बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे, सबको भरद्वाज जी का ही यश सुनाने लगे। दिया कुछ नहीं, कोई वरदान नहीं दिया। तो भरद्वाज जी उनका यश कहकर करोड़ों रूपों में, तब देखिए, तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। हजारों प्रकार से सुना कहकर भरद्वाज जी का ही यश गाने लगे। और फिर सो बड़ सो सब गुण गन गेहू। वही उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसे आप आदर दें वही सबसे बड़ा है। उन्हीं की प्रशंसा करने लगे, बात को टाल दी है। सो बड़ सो सब गुणगन गे, जिन जे मुनीश तुम आदर देहु। जिसे हे मुनीश आप आदर देते हैं, मुनीश हो गए मुनियों में श्रेष्ठ। जिसको आप आदर देते हैं वही सब से आदर लेने के योग्य है। और मुनि रघुवीर परस्पर न वही, बचन अगोचर सुख अनुभवी। मुनि राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं, और राम जी मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को प्रशंसा करते हुए भगवान यहाँ से चले जाएंगे, कुछ देंगे नहीं। अपना ऐश्वर्य छिपाने के लिए ना भगवान। आप ऐश्वर्य जानते हैं किसको कहते हैं? अपनी पावर, कि मैं एक्चुअल क्या हूं, उसको छिपाने के लिए भगवान उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, वो तो करेंगे ही, क्योंकि वो भगवान का पावर को जानते हैं। तो अपने ऐश्वर्य को छिपाने के लिए वो उनकी प्रशंसा करने हैं, क्योंकि भगवान को भक्त की प्रशंसा करने में आनंद मिलता है, आनंद आता है। भगवान भक्त तो ये हैं ही, लेकिन प्रेम की दीक्षा देनी है इनको। प्रेम की दीक्षा देने के लिए इनके पास भरत जी आएंगे। तो ये स्तुति यहाँ तक है पुनर्वसु नक्षत्र की, और इसकी महिमा भी मैंने आपको बता दी है। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है, छोटी सी स्तुति है ये। तो ये भरद्वाज जी की स्तुति। अब हम दूसरी स्तुति पर आगे बढ़ते हैं। ये भी अयोध्या कांड में, आप आ जाइए 125 नंबर दोहा के बाद। अयोध्या कांड में 125 नंबर दोहा के बाद।
ये वाल्मीकि जी ने स्तुति की है। वाल्मीकि जी कौन है? ये तो आपको पता है कि वाल्मीकि जी ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कुछ, ये भी नारद जी मानस पुत्र हैं, वशिष्ठ जी मानस पुत्र हैं, और ऐसे अनेक हैं। तो ये भी वाल्मीकि जी उनके 10वें पुत्र हैं, मानस पुत्र। मानस पुत्र भी आपको मैं क्लियर कर दूं, उनकी थॉट पावर से आए हुए मानस पुत्र कहलाते हैं। मतलब स्पेशल क्वालिटीज के साथ आते हैं वो। तो सब भक्त हुए हैं, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये वाल्मीकि जी उनके पुत्र हैं। इनमें ब्राह्मणों के पूरे 9 के 9 गुण हैं जो विप्र में होने चाहिए। अपेक्षित गुण कहते हैं उसको। अपेक्षित मतलब जो जो गुण होने चाहिए वो सब इनमें हैं। भगवान देखिए, जब भरद्वाज जी के पास आते हैं ना, तो भगवान उनसे कहते हैं, कहु नाथ हम के मग जाहि। ये हालांकि स्तुति में नहीं है, वैसे मैं बता रही हूँ। उनसे कहते हैं हम किस मार्ग पर जाएं। मार्ग क्यों पूछते हैं? मार्ग इसलिए पूछते हैं कि वो ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग संगम पर बैठते हैं। उनसे कहते हैं कहु नाथ हम केहि मग जाहि, हम किस मार्ग पर जाएं। वाल्मीकि जी के पास जब आते हैं, वाल्मीकि जी भी उनका ऐश्वर्य जानते हैं, और ये सीता जी को जो मिलते हैं ना, वाल्मीकि जी पुत्री भाव से मिलते हैं कि ये मेरी पुत्री है। ये बहुत सुंदर स्तुति है, वैसे सारी मैं सुंदर कहती हूँ, बहुत सुंदर स्तुति है। वात्सल्य भाव से मिलेंगे ये यहाँ पर। पहले उनको भोजन कराएंगे कि मेरी बेटी मेरे घर आई है, तो इसको मैं पहले भोजन कराऊं। अनुभव में ये भगवान के दर्शन किया करते थे वाल्मीकि जी, लेकिन आज उनको आकर साक्षात भगवान मिलते हैं। और यहाँ पर भगवान आकर वाल्मीकि जी से कहते हैं कि मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां पर मैं रहूं, मैं कहाँ रहूं। बहुत सुंदर यह कहते हैं कि असजे जानी कही सोई ठाऊं, वो स्थान मुझे बताइए जहां से सौमित्र सहित जह जाऊं, जहां पर मैं रहूं। इनसे रहने का स्थान पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। और आप देखना आगे अगस्त जी के पास जाके क्या पूछेंगे के ही प्रकार मारऊं मुनि द्रोही, मुझे ऐसा मंत्र दो, अब सो मंत्र देहु मुनि मोही। अगस्त जी को कहेंगे आगे, अभी नहीं आए। उनसे पूछेंगे कि मैं कैसे मारूं। अलग अलग सबसे आगे कहेंगे। तो यहाँ ये भगवान कहते हैं वाल्मीकि जी से कि हमें ये बताओ कि मैं कहाँ पर रहूं। जब ये भगवान पूछते हैं कि मैं कहाँ पर रहूं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, जहां पर मैं जाकर सीता जी, सौमित्र मतलब लक्ष्मण जी, सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी के साथ जहां जाकर मैं रहूं। अब भगवान तो वाल्मीकि जी तो जानते हैं कि ये भगवान है साक्षात, और वो कहते हैं कि क्या आप लीला कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो। अभिनय किसको कहते हैं? एक्टिंग। हम तो लीला उसको थोड़ा रिफाइंड उसमें लीला कहते हैं। आप तो अभिनय कर रहे हो, क्यों नहीं करोगे? जो शरीर आपने धारण किया है वो वही तो आप लीला करोगे। कहते हैं जैसे आपने मच्छ, कच्छ, मच्छ मतलब मगरमच्छ, कछुआ, वराह या नृसिंह, उसको हिरण्यकश्यप को मारने नृसिंह अवतार लिया,
आधे मनुष्य और आधे पशु बने, नरसिंह, तो उसी हिसाब से आपने अभिनय किया था। यहाँ भी आप राजा के पुत्र बने हो तो उसी हिसाब से आप मर्यादा का पालन कर रहे हो। बहुत सुंदर स्तुति है, ये पुष्य नक्षत्र की स्तुति है। पुष्य नक्षत्र सबसे बड़ा नक्षत्र माना जाता है। कहते हैं पुष्य नक्षत्र में जिस दिन महीने में एक बार होता है, इस दिन आप अगर किसी पंडित जी या किसी से भी पूछते हैं, कहते हैं कि जिस दिन ये नक्षत्र होता है ना, उस दिन कोई भी मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी शुभ काम शुरू कर सकते हैं। वैसे तो सारे दिन भगवान के दिए हुए हैं, लेकिन ये पुष्य नक्षत्र की स्तुति है, वाल्मीकि जी ने की है। और इस नक्षत्र की अपनी महिमा भी है। तो इसको एक बार चैंट करेंगे। आपको बता दूं, ये आप देखिए 125 नंबर दोहा के बाद आ जाइए, अयोध्या कांड में ही 125 नंबर दोहा के बाद, छंद से पहले का अर्धाली बोलते हैं उसको, एक लाइन है, क्योंकि 2 लाइनें जो होती है ना चौपाई की, वो तो चौपाई 4 पैर वो मानी जाती हैं। सिंगल लाइन है तो उसको हम कहेंगे, हमें अर्धाली से शुरू है। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत स्तुति सेतु। तो इसको एक बार चैंट करेंगे, उसके बाद इसको हम देखते हैं। चेतना जी दीदी। हाँ जी, आप चैंट करिए। जी। कस न कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जगवालति, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीसु अहि सुमहि धरु लखन, सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, तनु चले दलन खल निशिचर अनी। राम स्वरूप तुम्हार बचन गोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह, जगु पेखन तुम देख निहारे। विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हि को जान निहारा, सोई जानई जय देहु जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई, तुमरि कृपा तुम्हि रघुनंदन। जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सबु साझा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। पूछे मोहि की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही देखावो ठाऊं। थैंक यू, बहुत सुंदर। यहाँ से शुरू होती है स्तुति, कस न कहु अस रघुकुल केतु। वास्तव में जब भगवान ने पूछा उनसे, वाल्मीकि जी से, कि हम कहाँ पर रहे, तो वाल्मीकि जी असमंजस में पड़ गए। कहते हैं कि आप कौन सी ऐसी जगह है जहां आप नहीं हो, कहाँ बताऊं मैं। अब आप अगर इसके बाद ये स्तुति तो हमारी, हम स्तुति अभी करेंगे, लेकिन आपको अगर समय मिले तो देखना जरूर कि भगवान को रहने के लिए कौन से स्थान बताते हैं। 14 सूक्ष्म स्थान बताएंगे, 14 स्थूल स्थान। और 14 स्थान कैसे हैं? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और इस तरह से 4 मन, बुद्धि और चित्त।
इस तरह से करके 4 वो बताएंगे, इस 14 हो जाते हैं। बहुत सुंदर चलता है ये प्रसंग वाल्मीकि जी वाला। तो ये कहते हैं कस न कह हुआ रघुकुल के तू, आप तो रघुकुल के मर्यादा रक्षक हैं, पताका स्वरूप हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, आप तो मर्यादा के पालक हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी अपने लोगों को आप बढ़ाई देते हैं। तुम पालक संत श्रुति, आप तो वेदों के रक्षक हैं, मतलब मर्यादा के रक्षक हैं, वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। आप तो अभिनय कर रहे हैं मुझसे पूछने का, क्योंकि आप संतों को बढ़ाई देते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, देखिए अब पूरा रहस्य खोल के रख रहे हैं वाल्मीकि जी। भगवान तो अपने रहस्य को छिपाए रहते हैं, लेकिन यहाँ ये अपने उनके रहस्य को ओपन कर रहे हैं। देखिए, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश, आप तो मर्यादा के रक्षक, वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश हैं, जगत के ईश हैं, भगवान हैं, ब्रह्म हैं। आप तो जगदीश हैं और माया जानकी, आपके साथ जो हैं ये माँ जानकी, ये आपकी माया है। माया जानकी पूरा पूरा वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तो माया है। भगवान तो थोड़ा संकोच में आ गए कि ये तो पूरा सारा रहस्य खोल के रख देंगे सबके सामने, क्योंकि भगवान के साथ तो ये जो उनकी शक्ति चल रही है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतरी मोरी यह माया, ये तो मेरी माया है। ये तो भगवान खुद ही कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशारिणी, शुरू में आता है जब बालकांड शुरू होता है ना, जब उसमें मंगलाचरण है तो भी यही आता है। तो वो कहते हैं ये तो माया जो जानकी है ना, ये तो आपकी माया है। और जो सृजती जग, अब ये करती क्या है आपकी माया, जो सृजती जग, जो जग का सृजन करती हैं, पालती पालन करती हैं, और हरती और हरण भी करती हैं। मतलब ये है कि सृजन कौन करता है, संसार को कौन बनाता है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी यही है, पालती पालन करती हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, विष्णु जी भी यही है। और हरती हरण करती हैं, वो भी यही है। मतलब शिव ब्रह्मा विष्णु सब कुछ यही है, शक्ति। और सच पूछिए तो शक्तिमान है भगवान, शक्तिशाली हैं, मैं उनको कहूंगी शक्तिमान है। शक्तिमान के पास अगर शक्ति नहीं है तो किस काम के वो शक्तिमान, ये उनकी शक्ति है। जब साकार रूप लेकर भगवान आते हैं, बिना शक्ति के, बिना अपनी माया के नहीं आते। माया ये विद्या माया है, अविद्या माया नहीं है। और ये करती क्या है, जग जो सृजती जग पालती हरती, हरण भी करती हैं, रुख पाई कृपा निधान की, से केवल रुख पा, मतलब ये कि भगवान को कहना नहीं पड़ता कि ये बात कहो, उनके हृदय की, प्रिय ही की सिय जानन हारी, इनके लिए चौपाई आती है, प्रिय ही की, अपने पति के हृदय की बात को जानने वाली हैं सीता जी। रुख पाई कृपा निधान की, उनका रुख पाती हैं। बच्चे वो संसार का, देखिए शुरू में ही आया है, उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। आप देखना शुरू में मंगलाचरण में ये है, उद्भव संसार को पैदा भी करती हैं, स्थिति पालन भी करती हैं, और हरण भी करती हैं। जगह जगह ये संदेश दिए हुए हैं कि सीता जी ही सब कुछ कर रही हैं। और ये तो क्लियर बता रहे हैं यहाँ पर, पूरा बात खोल के रख रहे हैं कि रुख पाई कृपा निधान की। अगर आप गीता में जाए ना, 4th चैप्टर में, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन, मैं अज हूं
मैं सबका स्वामी हूं, भगवान कह रहे हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, अपनी माया से मैं प्रकट होता हूं। वहां भी यही कह रहे हैं, मैं अपनी माया को लेकर आता हूं। संभवामि आत्म मायया, अपनी माया से ही मैं प्रकट होता हूं। सेम बात आती है, अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, माया के द्वारा ही संभव होता हूं। तो ये सीता जी ही है सब कुछ करने वाली। रुख पाई कृपा निधान की, कृपा निधान भगवान का रुख पाकर वो सब काम करती हैं। जो सहस शीस, जो 1000 शीश वाले हैं, अहीस सर्पराज है। अही कहते हैं सर्प को, ईश मतलब स्वामी। जो सर्पराज है, महीधर पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। लखन सचराचर धनी, सचराचर के धनी हैं, मतलब चर और अचर के स्वामी हैं ये लक्ष्मण जी। क्योंकि भगवान क्या हैं? राम जी सबके पालक हैं, सीता जी सबकी कर्त्री हैं, सबको बनाने वाली हैं, और लक्ष्मण जी सबके धारण करता है, सबको पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। सहस शीस अहिस महीधर, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं अपने फन पर। और सच देखिए अगर तो इन्होंने पहले ही ये बात कही है कि मैं चारों भाइयों के रूप में जन्म लूंगा। चारों भाई भगवान खुद ही हैं। सुर काज धरी, देवताओं के काज के लिए, धरी नर राज, मनुष्य रूप धारण किया हुआ है, ये तन धारण किया, चले दलन खल निश्चर अनी, राक्षसों की सेना को मारने के लिए, राक्षसों को समूह को मारने के लिए आपने अवतार लिया है। उनके अवतार की लीला को बता रहे हैं कि हमें मालूम है आपने अवतार लिया हुआ है और किस लिए लिया हुआ है। इसका आनंद आता है। इसका श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, इसका पाठ करने में बहुत आनंद आता है। फिर है राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर। हे भगवान, तुम्हारा स्वरूप जो है ना, ये वचन अगोचर बुद्धि पर, ये बुद्धि से भी परे है, वाणी से भी परे है तुम्हारा स्वरूप। सच बात है। बुद्धि वाणी अविगत कथपार नेति नीति नित निगम कहा। वेद भी ऐसा कहते हैं, नेति नेति नेति, नहीं पहुंच सकते वहां पर, कोई एंड नहीं है। ये कहते हैं कि मन और वचन से परे है। वचन अगोचर, बुद्धि पर बुद्धि और मन दोनों से बियॉन्ड है भगवान का स्वरूप। कोई चाहे मैं बुद्धि से उसको भगवान को प्राप्त कर लूं, नहीं कर सकते। वाणी से उसके गुणगान करके उसको प्राप्त कर ले, नहीं कर सकते। फिर मैं अगर उत्तर कांड में जाऊं, हम लोग अभी कर चुके हैं। सुनो शिवा, भगवान भरत जी से मिल रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप कुशल तो हैं? वचन बेगी न आवई, उनके मुख से वचन नहीं आ रहे। भरत जी के मुख से भगवान मिल रहे हैं, नहीं आ रहे वचन। अब भोले भंडारी बोल रहे हैं, सुनु शिवा सो सुख वचन मन ते भिन्न जान जो पावई। जो वाणी और मन से ऊपर उठ चुका हो वही उस सुख को जान सकता है। क्योंकि बुद्धि और वचन, मन वहां तक जाता ही नहीं है, पहुंच नहीं है। बुद्धि जाती है, मन जाता है उसको वर्णन करने के लिए, वापिस लौट आता है, लेकिन फिर भी कहने में आनंद आता है। तदपि कहे बिन रहा ना कोई, कहने में तो आनंद आता है और बार बार कहते हैं। और सच पूछिए, जो मन रूपी पक्षी है ना, मन एक पक्षी है, इसने इंद्रियों का संग कर लिया।
ठीक है। इंद्रियों, मन रूपी पक्षी इंद्रियों का संग करके 10 दिशाओं में घूमता रहा, सब जगह घूमा है, लेकिन कहीं भी चैन नहीं मिला। 10 दिशाओं में घूमकर भी चैन नहीं आया, वापिस लौट आया। बुद्धि जाती है भगवान का वर्णन करने, वापिस लौट आती है। वचन जाते हैं, वापिस लौट आते हैं। मन जाता है, केवल कृपा से ही भगवान जिसको वो चाहे उसी से बुलवाते हैं। देखो, अभिगत अकथ अपार नेति नेति निगम कहे। वेद भी ये कहते हैं कि नेति नेति नेति, इसको जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। इनकी स्तुति का एक एक लाइन पर अटकने का मन करता है। फिर आगे कहते हैं अकथ अपार, ये सब मैंने कह दिया कि कथन में नहीं आता, वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी और मन को, देखो भगवान खुद कहते हैं मन मुझे दे दो, बुद्धि मुझे दे दो। मैं बार बार कहती हूँ मयि है मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। मुझे मन दे दे, भगवान गीता में कहते हैं मयि बुद्धिम निवेश है। निवसिष्यसि मयि अत ऊर्ध्वम न संचय, तुम मेरे में ही निवास करेगा अगर तुम मन बुद्धि मुझे दे दोगे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन और बुद्धि भगवान कहते हैं मुझे ही दे दो, तो भगवान तक पहुंचे, क्योंकि उसको दे दी अगर भगवान को मन और बुद्धि, तो फिर तो वहां अपने आप ऑटोमेटिकली गई। तो जग पेखन तुम देखन हारे, जगत क्या है, मैं टाइम भी देख रही हूं साथ साथ। जग पेखन, संसार जो है वो तो एक दृश्य है, पंचभूत में एक दृश्य है, माइक है, माया का बना हुआ संसार पंचभूत में है। मतलब पंचभूतों से बना हुआ है। भूत मतलब वो डराने वाले भूत नहीं, 5 तत्वों का बना हुआ है संसार। और ये क्या है, जग पेखन, ये तो दृश्य है। तुम देखन हारे, आप उसको खड़े हुए देख रहे हैं। संसार है, आप केवल देख रहे हैं, जो भी काम कर रही है वो आपकी माया शक्ति कर रही है। ठीक है। विधि हरि शंभु नचावन हारे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंभु जी सबको नचा रहे हैं, आप केवल देखते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा और गहराई में जाना चाहूंगी, अगर नहीं होगा आज तो अगली बार इसको पूरा करेंगे हम। देव न जाने ही मर्म तुम्हारा, वो भी तुम्हारा मर्म नहीं जानते। और तुम्ही को जानन हारा, और तुम्हें कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता भगवान को। कोई कहता है कि मैं जानता हूं तो नहीं जानता, जान सकता ही नहीं। हम तो माया रूपी संसार में रह रहे हैं, हम कैसे जाने भगवान को। और आगे फिर बहुत सुंदर करें, देखिए मुझे जो प्रसंग बहुत अच्छा लगता है मैं उसको जरूर लेना चाहूंगी। भगवान जग पेखन तुम देखन हारे, जगत तो दृश्य है, आप देख रहे हैं, कुछ हस्तक्षेप नहीं करते आप। ठीक है। इसी में अयोध्या कांड में जब भरत जी चलेंगे ना भगवान राम को मिलने के लिए, तो इंद्र जाएंगे। उनका भरत जी का प्रेम देखकर इंद्र बृहस्पति जी के पास जाते हैं, उनके देवता है ना, उनके स्वामी हैं बृहस्पति जी। उनको जाके कहते हैं भैया कोई माया रचो, राम ही भरत ही भेंट ना हो, राम जी और भरत जी के भेंट ना हो। उसमें बहुत सुंदर कहते हैं कि तुम्हें इतनी आंखों से दिखाई नहीं देता, ये प्रसंग बहुत सुंदर है। उसमें फिर बृहस्पति जी कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, भगवान सम है, न उनमें किसी के प्रति राग है न रोष है, मतलब द्वेष नहीं है भगवान में, बिल्कुल ठीक। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गनई न पाप पूर्ण गुण दोषु, ये किसी के भी पाप पुण्य गुण दोष नहीं देखते।
उनको कोई मतलब नहीं है, जैसे करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। ठीक है, जो जस करे तो तस फल चाखा, वो तो उन्होंने एक नियम बना के रखा हुआ है, जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गनई न पाप पून गुण दोषु। फिर एक जो सबसे बड़ी दिल को छूने वाली बात कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि तदपि करई सम विषम विहारा, तब भी वो अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार करते हैं भगवान, दृष्टा है। ये यही बात है, जग पेखन तुम देखन हारे। ये बीच में थोड़ा सा और भी था, मैं सारा नहीं ले रही, वो लंबा हो जाएगा। तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। भक्त और अभक्त के अनुसार व्यवहार करते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, तो उनके सेवक को आप सेवा करो तो बहुत सुखी होते हैं, खुश होते हैं भगवान। और भगत वैर वैर अधिकाई, ऐसा वो फिर कहते हैं कि उनके भक्त से कोई वैर करता है तो ये उससे भी ज्यादा वैर उसके साथ कर लेते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। जो कोई संत को कष्ट देता है या उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो भगवान आके खड़े हो जाते हैं। भगवान पक्षपाती हैं। ये है जग पेखन तुम देखन आ रहे, आप देखते रहते हैं, लेकिन मैं खबरदार मेरे भक्त को किसी ने कुछ कहा, आकर खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर जो प्रहार होता है उसको अपने ऊपर सहन करते हैं। विभीषण लंका कांड में युद्ध चल रहा है, विभीषण को शक्ति मारी रावण ने, आगे विभीषण है, शक्ति मारी रावण ने, भगवान पीछे है। तो भगवान ने एकदम से क्या किया, तुरंत विभीषण पाछे मेला, पकड़ के विभीषण को अपने पीछे कर दिया, जैसे बच्चे को कोई बचा लेता है। अपने ऊपर उन्होंने उस शक्ति को सहन किया। ये भक्त की सुरक्षा है। विश्वास करिए, आप भक्त की सुरक्षा के लिए आकर खड़े होते हैं। यद्यपि ये सब है कि जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, सबको नचाते हैं, वो भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं, तुम्हें कौन जान सकता है, ये सब ठीक है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, ये सब सही है बात, लेकिन भक्त के लिए आकर खड़े हो जाते हैं। सोई जाने जही देव जनाई, जिसको भगवान चाहे कि ये मुझे जाने या मेरे समीप आए, उसको जन्मा देते हैं। और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, इसमें ये तो मतलब है कि तुम्हें जानने के बाद तुम हो जाता है, लेकिन साहब कभी जीव परमात्मा तो नहीं बनेगा। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारा हो जाता है। तुम्हें जानने के बाद वो तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारे समीप आ जाता है। तुम्हें हो जाई, क्योंकि जीव कभी ईश्वर तो नहीं बन जाएगा ना, ये तो पक्की बात है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, ढूंढा तुझे सारे जहां में, पाया पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। जो इस लाइन में आकर भगवान की भक्ति में लग जाता है ना, वो उसी में डूबा रहता है। जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारा हो जाता है, तुम्हारे गुणों वाला हो जाता है, लेकिन तुम नहीं हो जाता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं है, भगवान के समीप आ जाता है, भगवान के सामीप्य मिल जाता है उसको। जानत तुम्हें हो जाई। और बहुत सुंदर आता है कि भगवान को जानने चले
मैंने सोचा था कि कासिद, कासिद मतलब मैसेंजर, मैंने सोचा था कि कासिद जल्द लाएगा खबर, क्या खबर थी जाके वो खुद बेखबर हो जाएगा। जो भगवान को ढूंढने गया, उसके बारे में जानने के लिए गया, उसी में खोया रहता है, फिर उसको कोई और सुध नहीं रहती, केवल भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, उन्हीं का हो जाता है, उन्हीं में समा जाता है। समाना मतलब उन्हीं का हो जाता है, भगवान उसको फिर अपने गोदी में ले लेते, तुम्हारा हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा से ही हे रघुनंदन तुम्हें सब जान जाते हैं। जान ही भगत भगत उर चंदन, भक्त ही तुम्हें जान पाते हैं, पूरा कोई भी नहीं जान सकता। समुद्र की गहराई का पता लेने के लिए नमक की डली गई और उसी में खो गई, वो फिर वापस नहीं आई कि इतना गहरा समुद्र है। ये भगवान के साथ यही हाल है, जो भगवान के पास गया वो भगवान का ही होकर रह जाता है। जान ही भगत भगत चंदन, भक्त ही जानते हैं, उनके हृदय चंदन के समान शीतल और खुशबू वाले। देखिए मलयगिरी पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं, तो उसकी खुशबू से सारे वृक्ष खुशबू वाले हो जाते हैं, सब में वो खुशबू आ जाती है, लेकिन सारे वृक्ष चंदन के चंदन नहीं बन जाते। यही हाल मनुष्य का होता है, भगवान के समीप आने से उनकी खुशबू आ जाती है, लेकिन वो भगवान तो नहीं बन पाते। मुझे लगता है इतना विश्राम दे दिया जाए, आनंद आ रहा है और भी इसकी गहराई में जाने का मन करता है, लेकिन अगली बार इसको करते हुए, इसको पूरा करते हुए, पूर्ण करते हुए हम आगे की स्तुतियां लेंगे, और भगवान ने चाहा तो और आगे ஒரு बढ़ காரியம் பண்றா, அவருக்கு ஒரு டப்பாயில போட்டு தரட்டா, சோ தட் இதுல தொடரண்டா और கோவிட்